हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर एंड पीसीएस ऑफिसर्स दोनों ही सिविल सर्वेंट्स होते हैं। आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीसीएस की फुल फॉर्म होती है प्रोविजनल सिविल सर्विसेज। जो आईएएस का रिक्रूटमेंट मोड होता है वो होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू, जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और जो पीसीएस का रिक्रूटमेंट मोड होता है वो पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जिसे जिस भी स्टेट में पीसीएस एग्ज़ाम हो रहा है उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन उसे कंडक्ट कराती है। जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो आईएएस रिवेन्यू कलेक्शन में भी हेल्प करता है। जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है वो एक आईएएस ऑफिसर्स के अंडर होता है, और आईएएस ऑफिसर एक फंक्शन करता है एज अ कोर्ट्स ऑन रिवेन्यू मैटर्स में। और आईएएस ऑफिसर ट्रैवल करता है, इंस्पेक्शन करता है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सुपरविजन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स भी आईएएस ऑफिसर्स के अंडर ही होता है। और जो मेक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, आईएएस ऑफिसर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है पॉलिसी बनाने में और डिसीजन मेकिंग में। और डेली के जो वर्क्स होते हैं गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट में, वो भी एक आईएएस ऑफिसर्स के अंडर में होते हैं, जिस भी मिनिस्ट्री के इंचार्ज में आ रहे हैं वो। एक पीसीएस ऑफिसर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू एंड फंक्शन एज कोर्ट्स इन रिवेन्यू मैटर्स एंड क्राइम्स। जो मेन रोल है पीसीएस ऑफिसर्स का वो कलेक्ट करना रिवेन्यू को, और जो लैंड और रिवेन्यू के मैटर्स हैं उनमें एज अ कोर्ट्स फंक्शन करना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पीसीएस ऑफिसर्स मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को भी। वो डेली टू डेली हैंडल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस को। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें जो भी ग्रास रूट लेवल पे वर्क है उसे हैंडल करते हैं पीसीएस ऑफिसर। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं एक आईएएस एसडीएम और पीसीएस एसडीएम से। जो एक आईएएस ऑफिसर्स अपनी फर्स्ट पोस्टिंग में एसडीएम एज ए एसडीएम प्रमोट किया जाता है, वो एसडीएम बनकर ही अपना फंक्शन करता है। बट पीसीएस ऑफिसर्स में एसडीएम टॉपर को मिलता है, जो कि आईएएस ऑफिसर्स 2 ईयर्स के लिए एसडीएम रहता है, और जो पीसीएस ऑफिसर है वो लंबे समय तक एसडीएम रहता है, उसे प्रमोशन 7 to 8 ईयर्स के बाद मिलता है। और जो डेजिग्नेशंस हेल्ड किए जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स, डेजिग्नेशंस मीन्स जो पोस्ट दी जाती हैं आईएएस ऑफिसर को, वो स्टार्टिंग में या तो एसडी हो सकता है सब डिविजनल ऑफिसर, या एसडीएम हो सकता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या उसे उसके बाद जॉइंट कलेक्टर भी बनाया जा सकता है आईएएस ऑफिसर को। उसके बाद एसडीएम के बाद उसे प्रमोट करके सीडीओ भी बनाया जा सकता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर को। और उसके बाद आईएएस ऑफिसर्स को एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। को एक डीएम के बाद जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है डिविजनल कमिश्नर। डिवीज़न जो होता है वो एक 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट को बनाकर एक डिवीज़न बनता है, उस पर जो एक कमिश्नर बैठता है उसे डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। उसके बाद आईएएस ऑफिसर्स को मेंबर ऑफ बोर्ड रिवेन्यू की पोस्ट दी जाती है। उसके बाद चेयरमैन बना दिया जाता है बोर्ड रिवेन्यू का। और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर में वो होती है सेक्रेटरी, और जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और जो डेजिग्नेशंस एंड पोस्ट दी जाती है पीसीएस ऑफिसर्स को, वो है फर्स्ट में दी जाती है डिप्टी कलेक्टर, और जो टॉपर रहते हैं पीसीएस में उन्हें सीधा एसडीएम बना दिया जाता है। और उसके बाद दी जाती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद एडिशनल डिविजनल कमिश्नर तक ही इन्हें पोस्ट दी जाती है पीसीएस ऑफिसर्स को। एज अ कंपेयर आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स को पर्क भी ज़्यादा और कम मिलते हैं। आईएएस ऑफिसर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है एज़ कम्पेयर टू पीसीएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर्स को हर चीज़ में ज़्यादा सैलरी भी ज़्यादा है, पर्क्स भी ज़्यादा है, और अलाउंसेस भी ज़्यादा है आईएएस ऑफिसर्स को, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर सेंटर के अंडर वर्क करता है और एक पीसीएस ऑफिसर एज ए स्टेट
के अंडर वर्क। बेसिक पर मंथ सैलरी एक IAS ऑफिसर्स की स्टार्टिंग में होती है 56,100, जिसमें ये तो एक बेसिक पर मंथ सैलरी है, उसमें TA DA और अलग से एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये जो हाईएस्ट सैलरी पहुंच सकती है वो पहुंच सकती है 2.5 लाख तक, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी होती है। और जो इसके बाद PCS ऑफिसर्स की सैलरी होती है एज पर 7 पे कमीशन 56,100 से लेके 1,32,000 तक हो सकती है PCS ऑफिसर की सैलरी। जो IAS ऑफिसर है उसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो एक IAS ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। और जो PCS ऑफिसर होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। जिस भी स्टेट में PCS ऑफिसर बन रहा होगा उस स्टेट के गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं। That much only for today. Thank you.